मेटेलिक सॉलिड तो नाम से पता चल रहा है मेटल्स। तो मेटल्स के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मेटल जो होते हैं अच्छे कंडक्टर भी होते हैं और अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इंपार्ट करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं मेटल का, ये देखिए मेटल है, ये मैंने इसको इस शेप में बनाया है ताकि आपको आइडिया लगे कि जैसे एक आयरन नेल है। अभी आयरन नेल जो है बेटा किससे मिलकर बनी हुई है, सारे के सारे एटम किसके हैं, यहां पे आयरन के एटम्स हैं। तो इन आयरन के एटम्स को अगर मैं एक स्ट्रक्चर से देखूं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए Fe का एटम यहां पर है, Fe एटम यहां पे है, Fe एटम यहां पे है, Fe एटम यहां है, इस तरह से। अब क्या होगा कि जो जितने भी मेटल्स होते हैं या कह सकते हैं हम लोग कि जितने भी हमारे पास में इस तरह के एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंपार्ट करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो लूज इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। और लूज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होंगे, एक का इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे मान के चलिए यहां से इलेक्ट्रॉन गया, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। सिमिलरली ये यहां से आगे शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगी, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर एक मेटल की कुछ ऐसी दिखाई देती है कि वहां पे आपके पास में कैटायोनिक जो होते हैं फिक्स्ड पोजीशंस होती हैं। इन पोजीशंस जो है बेसिकली आपके एटम्स हैं जो बेसिकली जिनके इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं तो बन के जा रहे हैं कैटायंस या फिर बन सकते हैं पॉजिटिव चार्ज आयोन्स। इन्हें हम लोग नाम देते हैं मेटल कर्नेल्स। मेटल कर्नेल्स और मेटल कर्नेल्स के अलावा जो यहां पे प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली मूवेबल हैं, मोबिल हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज बताइए, जब आपके सामने इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करने के लिए, तो क्या ये अच्छे कंडक्टर होंगे? क्या ये अच्छे कंडक्टर्स होंगे? आई वॉन्ट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि क्या मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं? क्या मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं? सभी लोगों ने लिखा है यस सर, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते जानते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज मेटल्स। तो देखिए मेटल के अंदर क्या होता है, यहां पे पॉजिटिव मेटल आयन होते हैं इन द सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। इन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं जिनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, जो अपनी पोजीशन से बस रोम कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, इनको हम लोग नाम देते हैं मेटल कर्नेल्स। तो क्या है भैया मेटेलिक बॉन्डिंग? क्या होती है कि मेटल आयन जो होंगे, जो कर्नेल्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न अराउंड द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड मींस ये इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, और यही बनाता है इनको बहुत अच्छा कंडक्टर। हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। हार्ड और सॉफ्ट इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्डिंग, के बॉन्डिंग कैसी होगी उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा ये चीज कि ये किस तरह से रहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल। आयरन की बात करूं इज अ हार्ड मेटल। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी किस चीज की है, ये आयरन आयरन के एटम के बीच के बॉन्डिंग की और सोडियम सोडियम के बीच के बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी होगी, करेक्ट। अब बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी की। तो बोलते हैं भैया गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दोनों ही चीजें आराम से कंडक्ट करते हैं, इजीली कंडक्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोबिल इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। बात करें अगर इनकी और प्रॉपर्टीज तो वो होता है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो गाइस मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है, अगर मान के चलिए आप किसी भी पर्टिकुलर मेटल को हीट करते हैं या बीट करते हैं, तो बीटिंग के बाद में इसके प्रॉपर हम लोग शेप में इनके क्या बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। इस शीट बनने की प्रॉपर्टी को हम लोग मेलिएबिलिटी बोलते हैं। और अगर इन्हीं से हम लोग इनको स्ट्रेच कर दें तो हम लोग वायर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे आपने देखे भी होंगे इस तरह से कॉपर वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं। तो ये जो वायर्स होते हैं ये बेसिकली डक्टिलिटी को शो करते हैं। तो ये थी मेटल्स की प्रॉपर्टी। और मेटेलिक सॉलिड जो बेसिकली थे हमारे, जो सेकंड टाइप हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्पेशली, वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया, जिसके एग्जाम्पल दिए हुए आपके सामने। एग्जाम्पल्स हैं जैसे सिल्वर, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, सोडियम है, आयरन, प्लैटिनम एटसेट्रा। इस तरह से मिला के ऑलमोस्ट टोटल 92 मेटल्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। Keep imbibing. We believe in you.